वैसे तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को नववर्ष की शुरुआत होती है, लेकिन फिर भी प्रत्येक धर्म और समुदाय में नववर्ष को लेकर अलग-अलग मान्यताएं हैं। जहां हिंदू धर्म में चैत्र माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, तो वहीं भारत समेत अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पर्शिया जैसे कई देशों में नवरोज को नववर्ष के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। नवरोज कई देशों के कैलेंडर का पहला दिन होता है और इसी को ही नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि नवरोज का मतलब होता है नया दिन और इसको काफी खास दिन भी माना जाता है। बता दें कि ईरान कल्चर हाउस नई दिल्ली में ईरान दूतावास और सीडी फाउंडेशन के सहयोग से 19 और 20 मार्च को नवरोज महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था, जिसको ईरान कल्चर हाउस में काफी खास तरीके से मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान ईरान दूतावास के डिप्टी एम्बेसडर मोहम्मद जावेद हुसैनी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सीडी फाउंडेशन की डायरेक्टर चारू दास ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हमने आज नवरोज़ फेस्टिवल का सेकेंड डे बनवाया। ये ईरान कल्चरल हाउस में हो रहा है। एम्बेसी ऑफ ईरान अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के साथ। और यहाँ जो आज का प्रोग्राम था वो कॉफ़ी मॉर्निंग विद एम्बेसी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान था। ये मेरा ट्रेडमार्क प्रोग्राम होता है, जिसमें हम बिज़नेस डेलीगेट्स को, जो हमारे इंडियन पार्टनर्स हैं, उनको मिलाते हैं, उन प्रमोशंस करते हैं उनका ईरान कंट्री के साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। आपने देखा हॉस्पिटल्स थे, शिपिंग इंडिया से लोग थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लोग थे, तो इनको मिलाते हैं, फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। जी, आज का जो प्रोग्राम था ये ईरान एम्बेसी के लिए था, तो जो ऑडियंस थी वो इंडिया और ईरान की थी। मेरे नेपाल के पार्टनर थे जिनसे आपने बात की हैं, मीनू थापा, वो थी। ORL इंटरनेशनल ने हमें, हॉस्पिटल ने हमें स्पॉन्सर किया था और उनके MD से आपने बात किया। वो चाहते हैं कि कैपिटल जाए, तेहरान जाए और वहाँ भी कोलैबोरेशंस करें। आपने रिलायंस एंटरटेनमेंट का वीडियो देखा, आपने स्पाइस बोर्ड का देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थी। इन सब को अभी हम ईरान के साथ कनेक्ट कराएंगे, छोटे मध्यम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। नया दिन ये उस दिन पड़ता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। सबसे लंबा दिन होता है आज के दिन। और इट ब्रिंग्स होप, इट ब्रिंग्स क्लैरिटी। आज के बाद से, कल से तो रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं, सो इट इज़ स्पेशल सेलिब्रेशन फॉर अस। एंड हम लोग बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ मैंने ईरान कल्चरल हाउस को, ईरान एम्बेसी को भी बोला था, नॉट ओनली शुड यू बी पार्टिसिपेटिंग इन जो कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके बाहर भी लोगों को बुलाइए, इंडियन लोगों को बुलाइए। हमारा कल इनफैक्ट सिख ग्रुप आया था जिन्होंने तलवार डांस किया, जो बहुत ही फेमस था। इट वॉज वेरी डिफरेंट, very nice. So the idea is to connect different communities. The idea is to tell each other about each other's culture, businesses, trade, tourism. पहले तो मैं फेस्टिवल को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हैप्पी नवरोज फेस्टिवल। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम हियर इन इंडिया टू हैविंग अ participate in like this festival. I'm very grateful with the City Foundation, Mrs. Charuji. She gave me this platform to participate like these festivals in Delhi. So it's very nice festival to having here. देखिए, जो भी फेस्टिवल हो, जो भी नया शुरुआत हो, फेस्टिवल के सामने नया शुरुआत, नए फेस्टिवल के हो तो बहुत अच्छा हो, है ना। लेकिन वी आर इन इंडिया, नेपाल इज़ अ नेबरिंग कंट्री एंड वी आर वेरी क्लोज टू विद एवरी कल्चर, रिलीजन, पीपल, फूड एंड एवरीथिंग। वी आर सो सिमिलर विद नेपाल एंड इंडिया. So it's very privileged to any new program or anything to do with the catch up with Nepal and India. It's very nice to have in like this festival, New Year's festivals. Oh, I'm so privileged and thankful to City Foundation and Mrs. Charuji, because we met in Nepal and being a very good friend, like a sisters, and having she invited me to have participate in this Nuraj festival in India. So very thankful, and I'm so grateful to work with her for the future. साथ ही कार्यक्रम में ORL इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डायरेक्टर धीरेन्द्र कुशवाहा ने भारत ईरान संबंधों और नवरोज फेस्टिवल पर बात करी। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, नवरोज मीन्स होता है न्यू डे। सो नवरोज का मतलब होता है न्यू डे, एंड इट इज़ बेसिकली सेलिब्रेटेड व्हेन द डे एंड नाइट
length of the day and night is equal. It is around 19, 20 on 21st of the March. And basically this Nowruz means when the winters end and the spring started. So this is the day when the 19, 20, 21st is the day when the winters finished and the spring started. And this is a kind of very important festival in Iran. So what they have done, they basically the preparation for the Nowruz started a week beforehand. They clean their hands. They just remove the bad things from the houses, from the homes. They decorate their homes with the flowers. So basically, each and every member of the family, they help out each other to make all these things there. And so this is very important thing. This is not in Iran. This is the other parts of the country. They celebrate these kind of Nowruz festival. Just like in the Nowruz, every member, they help to each other to remove the bad things. They repair the disfigured things. They invite the good things in the home. So that is called as Vasudhaiva Kutumbakam is basically a concept of India. What is Vasudhaiva Kutumbakam? It is basically the word is one family. So what we can do just like in Nowruz festival, they help to each other to remove the bad things. Just like that, we just help to each parts of the country to just remove the bad things from the societies, just invite the good things in the society, so everyone can enjoy the things there. So this is basically the Vasudhaiva Kutumbakam is a concept behind the Nowruz festival actually. One more thing, the unity in the diversity, the same concept. Because we in the India, there are different parts of, they are absolutely diverse. But the unity in diversity is the same concept, which is depicting the same thing. So the Nowruz and the Vasudhaiva Kutumbakam is one or more, the concept is actually same. The fantastic starting from the CD Foundation. Why? Because there are certain things which is away from someone. So this is the CD Foundation is basically the bridge between the two things. So they are making the efforts to make them close. So each and every ideas can be exchangeable by both of them. طبیعیست نوروز همانند جشنوارهایی که در هند و خیلی از ملت‌ها وجود داره، یکی از ارکان اصلی هویت ملی و دینی ایرانی‌ها و برخی از مردم منطقه است. طبیعتاً برای شناخت بهتر هر جامعه‌ای یکی از سازگارهاش مطالعه در خصوص سنت‌ها و آیین‌هایی است که بهش باور دارن و در طول تاریخ هم تداوم داشته. कहना बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ईरान के लिए नौरोज़ उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा है और उसको ईरान ही नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, अगरचे वो पूरी दुनिया को अपील करता हो। هویت ایرانی دو تا پایه اساسی داره. یکیش نوروزه که مربوط به دوره 1000 سال قبل از اسلام شروع شده و هنوز ادامه داره و حلقه وصل همه اقوام، مذاهب و گروه‌های مختلف و یکی هم باور در خصوص سنت‌های محرم. ईरान की जो आइडेंटिटी है उसको अगर समराइज़ किया जाए तो 2 पॉइंट्स में उसको कहा जा सकता है। एक तो नौरोज़ है जिसका ताल्लुक़ प्री इस्लामिक हिस्ट्री से है, जो आज तक कंटिन्यूसली चल रहा है और उसने हम सबको हमारी पुरानी नस्लों से जोड़ के रखा हुआ है। और दूसरी चीज़ जो हमारी आइडेंटिटी का अहम पार्ट है वो मुहर्रम की रिचुअल्स है। لذا فرصتی است نوروز که با برپایی جشن‌هایی هم فضای همدلی بین همه هموطنان ایرانی فراهم بشه و هم افرادی که به هر حال نوروز و فرهنگ نوروز در کشورشون هنوز تداوم داره، مثل کشور آسیای مرکزی و بخشی از هند، کشورهای عربی مثل عراق که روز گذشته در پارلمانشون نوروز رو به عنوان روز ملی تعطیل اعلام کردن. नौरोज़ जो है वो इंडिया में और इसके अलावा दीगर कंट्रीज़ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है
और ये एक बेहतरीन मौका है। हम अपने अपने नेशन फेलोज़ के साथ जो इंडिया में हैं, या उन कंट्रीज़ के साथ जहाँ जिनके यहाँ नवरोज़ सेलिब्रेट किया जाता है, या इंडिया के उन पार्ट्स के लोगों के साथ कि जहाँ नवरोज़ एक फेस्टिवल की हैसियत रखता है, उन सब के साथ मिल के हम इसे सेलिब्रेट करें। और अभी इराक़ में कल नवरोज़ को पार्लियामेंट में जो है वो अप्रूव किया गया है और उसको नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर किया गया है। तो इस तरह बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको एक इम्पॉर्टेंस हासिल है. این نوروز نقشی میتونه داشته باشه در استحکام روابط هند و ایران با توجه به اینکه نوروز یک روز نوعی هست. بله خب طبیعتاً چون یکی از پیوندهای تاریخی در گذشته هم این اشتراک آیینی در حوزه نوروز بوده و برخی از مردمان حوزه شبه قاره هم هنوز هم بهش باور دارن. مضاف بر این که نوروز و هولی هم از جهت زمانی و هم از جهت بسیاری از آیین‌ها و سنت‌ها قرابت‌هایی دارن. این خودش میتونه یه پل مشترکی باشه برای تفاهم و همدلی بیشتر بین دو ملت. पहली बात तो ये है कि बरस से कई सेंचुरीज़ और सदियों से इंडिया में किसी ख़ास पार्ट्स में ही सही, कुछ इंडिया के कुछ ख़ास इलाक़ों में सही, कुछ ख़ास कम्युनिटीज़ में सही, बट ये कि सेलिब्रेट किया जाता रहा है नौरोज़। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि नौरोज़, होली और नौरोज़ जैसा कि जश्न बहार हिंदुस्तान में भी बसंत मनाया जाता है, तो ये हमेशा एक दूसरे के बिल्कुल आसपास रहते हैं, एक दो दिन के फासले से। तो ये ऐसा एक कॉमन ग्राउंड है जिसको और ज़्यादा बेटर लेवल पर सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, जो कि दोनों कंट्रीज़ को कल्चरली और ज़्यादा एक दूसरे के करीब लाती है। आपको बता दें कि नवरोज उत्तरी गोलार्ध में बसंत की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, यानी जब सूर्य आकाशीय भूमध्य रेखा को पार करता है, जिसके बाद पूरे साल रात और दिन बराबर होते हैं, तब ये त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार बसंत मौसम की शुरुआत और सर्दियों के अंत को दर्शाता है। इसे ईरानी और फारसियों में नव वर्ष की शुरुआत मानते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।